लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने होप टेक्सटाइल मिल की 14 एकड़ से अधिक जमीन का कब्जा शासन हित में ले लिया है, जहां हाई कोर्ट ने कलेक्टर को सुनवाई कर निराकरण का आदेश दिया था। सभी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद कलेक्टर ने जमीन का कब्जा शासन हित में लेने के आदेश जारी किए थे। जो जमीन कब्जे में ली गई है, उनका अनुमानित बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए है। देखिए खास रिपोर्ट। होलकर शासन ने इंदौर में औद्योगिक विकास के लिए मिर्सस नंदलाल भंडारी एंड सन्स को वर्ष 1939 में 22.34 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। इस जमीन पर मिल का निर्माण करना था, लेकिन मिर्सस नंदलाल भंडारी एंड सन्स के कर्ता-धर्ताओं ने जमीन का औद्योगिक उपयोग न करते हुए वर्ष 1955 में जमीन बेच दी। जब इंदौर प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने इसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। 1982 में कोर्ट ने आदेश दिया कि 22.34 एकड़ में से 8.42 एकड़ औद्योगिक उपयोग के लिए रखी जाए। इसी के साथ ही 4 एकड़ से कुछ अधिक जमीन नंदलाल भंडारी एंड सन्स को कमर्शियल उपयोग के लिए देने के आदेश जारी हुए थे और शेष जमीन शासन के पक्ष में करने के आदेश हुए थे। मिर्सर्स नंदलाल भंडारी एंड सन्स ने 4 एकड़ से कुछ जमीन पर कमर्शियल उपयोग करते हुए वहां न्यू सियागंज मार्केट का निर्माण कर दिया, जबकि 8.42 एकड़ जमीन पर मिल निर्माण करना था, जिसे पूरा नहीं किया गया। लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर शासन ने जमीन वापस शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पुनः सुनवाई कर विधिपूर्वक निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद 20 अगस्त को लगभग 15 एकड़ जमीन का कब्जा शासन के पक्ष में लेने के आदेश जारी किए। आदेश जारी होते ही गुरुवार को अपर तहसीलदार और उनकी टीम मौके पर पहुंची और शासन हित में कब्जा लेते हुए जमीन पर इस संबंध में बोर्ड भी लगाए गए। ये एक्चुअली इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। सिक्का ऑर्डर के तहत 1939 में ये मिसेस नंदलाल भंडारी एंड सन्स को ये भूमि 22.24 एकड़ है, सर्वे नंबर है 282, इसमें दी गई थी, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए दी गई थी, जिसका श्रीमान कलेक्टर महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 139/2526 आदेश दिनांक 20 अगस्त 2025 को ये संपूर्ण लीज का वायोलेशन करने के कारण निरस्त की गई है और आज दिनांक को राजस्व टीम के द्वारा इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया। अपर तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि कब्जे में ली गई जमीन का अनुमानित मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपए है। मिल निर्माण के लिए आरक्षित जमीन का भी उपयोग नहीं किया गया। कोर्ट ने मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसका उल्लंघन हुआ है। इसका अगर बाजार मूल्य आकलन किया जाए तो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर ही होगा इसका। जैसा कि इनको लीज इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए 1939 में दी गई थी, जिसमें इनकी कंडीशंस थी कि इसको सेल आउट नहीं करेंगे अन्यथा किसी को, लेकिन इनके द्वारा 1955 में ही इसको सेल डीड कर दी गई थी। इसके बाद शासन के द्वारा इसमें समय समय पर अलग अलग आदेश पारित किए गए हैं और इसमें एक आदेश 11 जून और 1982 और 17 जून 1982 को पारित किया गया था, जिसमें इनको 4.5 एकड़ लगभग ज़मीन है जो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए दी गई थी और शेष भूमि 8.24 एकड़ ज़मीन है जो इन मिल्स के लिए डेवलपमेंट करने के लिए संरक्षित रखी गई थी और दूसरी इसमें 6.9 से समथिंग ज़मीन है वो शासन को 60% के लगभग शासन को दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटी के दुकानें तो डेवलप कर दी गई हैं, लेकिन उसके उपरांत इनके द्वारा कोई मिल्स का इंडस्ट्री में उपयोग नहीं किया गया है जो 8.24 ज़मीन रखी गई थी। तो इसके लिए इनके द्वारा 1982 और लीज की शर्तों का वायोलेशन किया गया। हाँ, जो रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी 9766/2012 है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसी के पालन में कलेक्टर महोदय के द्वारा विधिवत सुनवाई की गई है। विधिवत सुनवाई करने के उपरांत अकॉर्डिंग टू द लॉ के तहत ये आदेश पारित किया गया है। उसी आदेश के पालन में आज हमारी राजस्व टीम मौके पर उपस्थित हुई है और कब्जा प्राप्त किया गया। कुछ समय पूर्व होप मिल की ये जमीन जिला सत्र न्यायालय को पार्किंग में दी गई थी और इसी के बाद मिर्सर्स नंदलाल भंडारी एंड सन्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।